ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। रूस के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल जा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे भारत के एनएसए अजीत डोभाल। ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच रूस से भारत के तेल खरीद पर भड़के हुए हैं ट्रंप। भारत की ओर से साफ कहा गया है कि भारत की ओर से जो भी कदम उठाया जा रहा है वो अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक है। रूस को लेकर के भारत ने साफ कहा है कि वो टाइम एंड टेस्टेड पार्टनर है, यानी कि समय के साथ जो है ये दोनों की दोस्ती मजबूत होती चली गई है। और इस बीच एनएसए का रूस दौरा बेहद अहम है। मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के कई जिले इस वक्त बाढ़ बरसात की मार को झेल रही। रुद्रप्रयाग में बरसात से अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर बह गई है और इस वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात इस कदर खराब हुए कि नमामि गंगे घाट पूरी तरीके से डूब गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वाराणसी में गंगा नदी इस वक्त खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके, जिसके लिए तमाम वरिष्ठ अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तरकाशी में हाल ही में हुई बाढ़ की घटना के साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर। गंगा जल का जलस्तर खतरे के निशान से काफी करीब आ गया है। संभावित खतरे को आंकते हुए प्रशासन ने जरूरी कदम उठाने तेज कर दिए। बरसात के कारण गंगा नदी के तेज बहाव को देखते हुए पुलिस ने घाटों से दूर रहने की लोगों से अपील की और कहा कि सावधानी बरतिए, घाटों की तरफ मत आइए। बिहार के बेतिया में बारिश के बाद जल संसाधन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, जहां गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से जियो बैग से बना बांध ध्वस्त हो गया, जिसका असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा। चारों ओर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। खेतों में जलभराव होने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हर तरफ नदी का पानी फैलने से लोगों पर डर का माहौल है। केरल के मलापुरम में भी भारी बरसात के चलते सड़कों निचले इलाकों में पानी भर गया है और आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। हालात ये कि लोगों ने घरों के अंदर शरण ले रखी है। तस्वीरों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां सैलाब में बह गई कार में सवार थे कई लोग और कार यहां पर खिलौने की तरह बहती नजर आई है। कार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कार ताश के पत्ते की तरह बिखरी और लोग उसमें सवार थे। लोग कहां गए, कार कहां गई, लापता है सब। कोई अपडेट फिलहाल सामने नहीं आ रहा। लगातार बादल फटने के बाद इस वक्त अपडेट्स आ रही है कि सैलाब में कार कैसे बहती चली जा रही है। कोई अपडेट नहीं आया कि लोग कहां गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां लगातार उफान पर है। रुद्रप्रयाग में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदी डरा रही है। उफान ऐसा कि बड़ी तबाही का इशारा कर रही है। नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। पानी खतरे के निशाने के ऊपर बह रहा है। नदी किनारे इलाकों के लोगों को लगातार सावधान किया जा रहा है। साथ ही टूरिस्टों को नदियों से दूर रहने को कहा जा रहा है। उधर लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न होने लगे हैं। घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और पहली खबर है महाराष्ट्र की राजनीति में जो भारी हलचल मची है उसके साथ जुड़ी हुई। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि आज ही एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि बैठक का एजेंट अब तक साफ नहीं हो पाया। आपको बताया कि एकनाथ शिंदे के एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली दौरे का यह मौका रहेगा। राजनीतिक हलकों में हलचल बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक नए अलायंस की घोषणा की है, जिसमें तेज प्रताप यादव की टीम के साथ वीवीआईपी पार्टी समेत 5 राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया गया। बता दें कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर बाबा के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे। पश्चिम बंगाल भी इस समय कई इलाकों में बाढ़ की समस्या से दो चार है, हाल बेहाल है और इसी को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने
पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला और बंगाल में पैसे रोके जाने के आरोप फिर से लगाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वो सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने राहुल गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरा पे रहेंगे और कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास इस मौके पर होगा, लोकार्पण भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और इसे लेकर सुरक्षा बेहद पुख्ता मौके पर रहेगी। बरेली दौरे पर सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों के जो शिविर हैं वहां पहुंचेंगे, हालात का जायजा वहां भी लेंगे।